100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। याची के विद्वान काउंसिल श्री उदित चंद्र और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से श्री राजेश यादव को सुना। आदेश की जो पारित किया जाना था प्रतिस्थापित है। प्रकृति को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय की राय में इस प्रकरण पर सूचना जारी करना आवश्यक नहीं है। याचिका नाम आधार वर्ष में अभिलिखित था। प्रार्थी संख्या 1 और 2 द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन आवंटित अंश के विरुद्ध आक्षेप फाइल किया गया था। यह आक्षेप चकबंदी अधिकारी द्वारा तारीख 19 सितंबर 2006 को मंजूर कर लिया गया था, जिसके द्वारा उक्त प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 में से प्रत्येक को 1/4 अंश आवंटित किया गया था, जबकि याची का अंश कम करके 1/6 कर दिया गया था। याची ने उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 11 के अधीन अपील फाइल की थी, जो कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा तारीख 19 जुलाई 2010 को मंजूर की गई थी। उसमें मामले को इस आधार पर चकबंदी अधिकारियों द्वारा नए सिरे से मामला विनिश्चित करने के लिए प्रतिप्रेषित किया गया था कि चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश एकपक्षीय था। परिणामतः मामले में चकबंदी अधिकारी के समक्ष कार्रवाई की गई थी। यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने तारीख 19 जुलाई 2010 के उक्त आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया था, जो आक्षेपित आदेश द्वारा मंजूर किया गया और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा मामले को प्रतिप्रेषित करने वाला आदेश अपास्त किया गया। उप निदेशक चकबंदी ने गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करते हुए अभिलेख पर के प्रारंभिक डिक्री के साक्ष्य को स्वीकार करने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा यथा दावा किए गए अंश की पुष्टि की। यह कहा गया है कि डिक्री उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 176 के अधीन एक विभाजनवाद से संबंधित कार्यवाहियों में पारित की गई थी। श्री उदित चंद्र ने दलील दी कि उक्त प्रारंभिक डिक्री दुर्भिसंधि से प्राप्त की गई है और यह कभी प्राप्त नहीं की गई थी और इसके बारे में याची को किसी भी प्रकरण पर जानकारी नहीं हुई और इसलिए इसे अपास्त करने के लिए प्रत्यास्थापन आवेदन फाइल किया गया था। संशोधन आवेदन के साथ आवेदन की प्रति फाइल की गई है। अतः उन्होंने यह दलील दी कि उक्त प्रारंभिक डिक्री आबद्ध कर नहीं है और अन्यथा भी यदि ऐसी किसी प्रारंभिक डिक्री के अतिरिक्त साक्ष्य को ग्रहण किए जाने की इच्छा की गई थी तो उपनिदेशक चकबंदी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के सिद्धांतों को लागू करते हुए इसके खंडन के लिए अवसर दिया जाना चाहिए था। चूँकि उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है, इसलिए आक्षेपित आदेश दूषित है। उन्होंने यह भी दलील दी कि इस बात को कि क्या उक्त डिक्री दुर्भिसंधिपूर्ण है या नहीं व्यक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि याची भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 44 के अधीन स्वयं को विधितः उपलब्ध अभिभाषक करने के लिए हकदार है।
उन्होंने यह भी दलील दी कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से याची के साथ गंभीर अन्याय हुआ है और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा लिया गया कोई सम्यक फ़ायदा गलत होने के कारण याची को नुकसान हुआ है, इसलिए आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। उन्होंने अपनी दलीलों को साबित करने के लिए कतिपय विनिश्चयों का भी अवलंब किया है। श्री राजेश यादव ने उपर्युक्त दलील का उत्तर देते हुए यह दलील दी कि वह प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की तरफ से कोई प्रतिशपथ पत्र फाइल नहीं कर रहे हैं और तथ्यतः पक्षकारों के बीच स्वीकृत वंशावली को दृष्टिगत करते हुए अंशों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अतः उन्होंने यह दलील दी कि चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषण पर कार्रवाई करना एक निरर्थक प्रयोग होगा। स्टॉप।